जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2A करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, 3 सवाल हैं। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल है वो है 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं हमको। सबसे पहले हमें विषम संख्या लिखनी आनी चाहिए। विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, बहुत ही विषम संख्या है। जैसे 1 और 15 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, 1 और 15 के बीच की बात हो रही है, तो इसमें एक भी सम्मिलित है। 1 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 4 सम है, फिर 5 6 सम है, फिर 7 है विषम, 8 सम, 9 विषम, 10 सम, 11 विषम, 12 सम, 13 विषम, 14 सम, 15 विषम। ठीक है, अब देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर चढ़ाना। तो 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दोगे इसका मान 1 आ जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दोगे, वर्ग का मतलब तो उस संख्या की उसी संख्या से गुणा। 3 की गुणा 3 से है, इसे स्क्वायर भी चढ़ जाता है सिर के। 3 3 9, 5 गुणा 5, ऐसे भी ले सकते हैं इसे, और 5 25 इसका मान होता है, ये वर्ग है। 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर, 7 7 49। 9 गुणा 9, 9 का स्क्वायर, 9 नेम 81। ठीक है, अब 11 11 गुणा 11 स्क्वायर, इसलिए भी लिख सकते हैं 11 11 गुणा होती है 121। आपको याद भी होनी चाहिए। 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 होता है 169। ठीक है, 15 गुणा 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तुम्हें लग रहा होगा हम कैसे लिख दिए, इसकी गुणा करते हैं। देखो 15 की गुणा करो 15 से, 15 5 25 के 5 5 एकम 5 और 2 हासिल का 2 7, 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, 5 7 5 12, 1 1 2 आ गया। ऐसे गुणा करते हैं। आपको कम से कम 1 से अभी के लिए 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक पहले वर्ग याद करो। आपको याद होने चाहिए ये, उससे क्या होगा, सवाल आप आसानी से कर पाओगे। क्योंकि आप याद नहीं होंगे तो आप गुणा करोगे, गुणा करने में समय जाएगा। ठीक है, तो आप 1 से 30 तक भी याद करो, और बाद में भी और भी याद करना। अगर आप 50 तक याद कर सके, 50 तक पर्याप्त है। ठीक है ना, अभी आप छोटे क्लास में, तो 1 से 30 तक तो आप याद होने ही चाहिए आपको। वर्ग इसके साथ घन आएगा बाद में, वो उसके बताएंगे, घन भी याद करना है। फिलहाल अभी वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग याद करो। ठीक है, तो ये विषम संख्याओं के वर्ग हैं, याद रखना। इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें लिखा बीच। तो बीच के बोला तो ना, ये तो इसमें 1 सम्मिलित होगा और ना इसमें 15 सम्मिलित होगा। तो आप लिख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ज्ञात यहाँ से लेके यहाँ तक केवल करने थे। ठीक है, तो 1 और 15 सम्मिलित उसमें नहीं होगा, बीच के बोला है ना, तो इसलिए वही शब्द ध्यान रखेंगे। 1 से 20 तक बोला है, 1 से 15 तक बोला है, तो ना तो इसमें 1 सम्मिलित होगा ना तो 15 सम्मिलित होगा। तो 3 से 13 ये विषम संख्या है, इनके आपको करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें इनके मान ज्ञात करने कैसे। 56 स्क्वायर का मतलब है 56 की गुणा 56 से करना है हमको। कैसे करेंगे? जैसे गुणा करते हैं वैसे ही हम करेंगे। 6 छंग 36 के 3, 36 के 6 हासिल का 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33। ठीक है, फिर 5 छक
30 हासिल का 3, 5 25, 25 और 3 28, कितना होगा 6 3 8 3 11, 2 और 1 3, कितना हो गया 31 36, यही इसका आंसर है। ठीक, ऐसे इसका ज्ञात करेंगे। इसका मतलब तो 65 गुणा 65, तो 65 गुणा करो 65 से। ठीक है, कैसे करो 55 25, 5 छक 55 25 हासिल का 2, 5 छक 30, 30 और 2 32, 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, कितना हो गया 5 2 9 3 12, 3 और 1 4, कितना आ गया 42 25, इसका आंसर है। एक बात और बताएं आपको, जब भी एंड में 5 हो, जब भी किसी के एंड में 5 हो, जैसे 65 है, 55 है, 45 है, 75 है, 85 है, 95 है, इसको कैसे करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर इसको स्क्वायर निकालना हो तो इसकी खुद से गुणा कर देते हैं, 55 25, 55 25 ऐसे लिख दो, और जो इधर 6 है इसका एक अधिक यानी कि 7, 7 छंग 42 आ गया। जैसे 55 का निकालना है तो 55, अगर आपको 55 का निकालना है स्क्वायर तो 55 25 और 5 से एक अधिक यानी कि 6, 6 पंजे 30, 30 25 आ गया। आपको 65 का निकालना है वो तो आ ही गया। आपको अगर 75 का निकालना है स्क्वायर तो 55 25 लिख दिया, और 7 से एक अधिक यानी 8, 7 से एक अधिक यानी 8, तो 7 8 56, ये आ गया। अब आपको 85 और 95 ये खुद निकालने, इसी विधि से शॉर्ट फॉर्म से आपको निकालने हैं और बताने हैं। ठीक है, देखो हमको इनके वर्ग ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वर्ग, तो हमने बताया था वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो माइनस की 5 की माइनस 5 से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 55 25, ये इसका वर्ग है। ठीक है, अब इसका याद करो, तो उसके करने के लिए हम उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो 13/17 गुणा इससे कर देंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर नीचे 17 का स्क्वायर, ऊपर 13 13 169, 17 17 289। देखो अगर हमें याद नहीं होता तो हम गुणा करते, गुणा ऐसे करेंगे 17 गुणा 17 7 7 49, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 और 1 9, 7 और 1 8, 1 1 2, है ना, इसलिए आपको याद होने चाहिए। अब इसकी गुणा पर ज्ञात करने के लिए माइनस 6/7 की गुणा करेंगे हम माइनस 6/7 से, तो माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 6 छंग 36 बटे 7 7 49, इसका वर्ग है। ठीक है, ऐसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो प्रश्नावली तो पूरी समाप्त हो गई, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। वर्ग ज्ञात करने के लिए हम जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहे हैं, हम उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगी और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगी, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।